गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। बार बार आपको सुनाते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जी पंजाब स्टेट में फिरोजपुर जिला, उसमें कस्बा है जैसे बरवाले की तरह, तलवंडी भाई, तलवंडी भाई उसको बोलते हैं, कस्बे का नाम है। वहाँ रहा करते थे दास। उनके सतलोक जाने के बाद वहाँ सत्संग करने जाता था उनके आश्रम में। वहाँ गुरुदेव के जो शिष्य थे वो सत्संग सुनने आया करते थे। उनके यहाँ किसी वृद्धा की मृत्यु होगी, उस वृद्धा के शोक व्यक्त करने के लिए रिश्तेदार आए। उनमें से एक रिश्तेदार से प्रार्थना की कि कल संडे का सत्संग है, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को वहाँ सत्संग किया करते थे दास जा करके, कि यहाँ सत्संग होगा। शुक्रवार को वो आया था, शनिवार को वापस जा रहा था। उनको कहा कि आप यहाँ रुक जाइए, कल सत्संग सुनना रविवार को। शनिवार को वो जब जाने लगा और संडे को आप चले जाना शाम आफ्टरनून, दोपहर बाद। वो कहने लगा नहीं मुझे बहुत ज़रूरी जाना है, और संडे को यानी रविवार को 1 बजे या 2 बजे जैसा उसने समय बताया, एक पार्टी आवेगी जिससे मेरा अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा, और उससे मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1998-97 की बात है। तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि आप रुक जाइए, 9 से 11 सत्संग होता है सुबह। 11 बजे 12 बजे चलोगे, जब 2-2:30 बजे तक पहुंच जाओगे उनको फ़ोन कर देंगे, कोई बात नहीं, आप सत्संग सुनो। वो कहने लगा मुझे सत्संग मैंने बहुत सुन रखे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने सत्संग अवश्य सुने होंगे पर ऐसे नहीं सुने होंगे, एक बार आप अवश्य सुनना। कोई बात नहीं। वो बोला नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता मेरे धंधे का, मेरा काम चौपट हो जाएगा। वो नहीं रुका। मारुति कार थी, पूरा परिवार उसके अंदर सवार था। 4 सदस्य थे घर के, एक बेटा एक बेटी, 2 वो पति पत्नी। तलवंडी भाई से वहाँ चल पड़े। अम्बाला के पास आकर के शनिवार को शाम होगी उन्हें। वहाँ एक ट्रक खड़ा था बजरी से भरा हुआ, रोड़ी से भरा हुआ बजरी से, और नीचे जैक ला रखा था, और दोनों पहिए पिछले चारों निकाल रखे थे, पिछले व्हील, और पूरी स्पीड पर जा रहा। उसने तो 5 लाख दिखाई दिए थे। बादले उनके लिए कुछ करूँगा, खातिरदारी के लिए अरेंजमेंट करना है, कोई होटल बुक कराऊंगा, रेस्टोरेंट में ऐसा करूंगा। वह गाड़ी जो है उनकी उस ट्रक से टकराएगी, नीचे जा घुसी। तो पहले तो उसमें स्पीड में लगते ही वो ख़त्म हो लिए, और वो जैक निकल गया, डिग गया, और वो ट्रक ऊपर पड़ गया, पूरा बजरी का भरा भरा एज इट इज टिक गया उनके ऊपर। चारों मर गए, चारों की मृत्यु होगी। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। पुण्यात्माओं, हमारी सब की ऐसे ही घिघी बांध रखी इस काल ने। हमारी आंख नहीं खुलती। परमात्मा के ज्ञान से आंखें खुलेंगी अगर ये सुना जाए, इसके ऊपर अमल किया जाए तो। यहां परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे और मीठे लगे दाम पैसे, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। ऐसे परमात्मा हमें समझाना चाहते। 1-2 चद्दर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान तुम सेना किस लिए लाए हो, वीर देव सिंह बघेल तुम सेना किस लिए लाए हो। दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आमने सामने खड़े थे।
दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा, रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो? आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो बने खड़े हो। खबरदार दे, तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन यह जच्चा ना थी उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक सदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और सदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना। तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे, फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किससे कि नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के, और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजो में शरीर हो गया, और ऊपर आकाश को जा रहे हैं, और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के। बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे की ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया आपस में। सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रूपा सैनी सर। रूपा जी कहाँ से आए आप? सर मैं कठुम्बर से, जिला अलवर से आई हूँ, कठुम्बर गांव से आई हूँ मैं। रूपा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी की पैदल पद यात्रा करती थी और गोवर्धन की जात करती थी और गोवर्धन की पूजा करती थी। सर आप जो ये पूजाएं कर रहे थे वो कितने साल से कर रहे थे? सर कम से कम 7-8 साल से तो मैंने पद यात्रा की है देवी की, जो 200-150 किलोमीटर से ओवर है। वो पैदल जाती थी, 4 दिन में वहाँ पे पहुँचती थी सर। और गोवर्धन की परिक्रमा बोलते हैं, उनको किया है सर मैंने। जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? सर देवी की हम पूजा करते थे, पैदल जात करते थे, गोवर्धन की पूजा भी करते थे, हमको कोई फायदा नहीं हुआ सर। ऊपर से हमारे घर में कलेश, लड़ाई, दंगा ये चलता ही रहता था सर। तो एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे जो मुझसे ये कहते थे, एक जानकार थे वो हमारे काफ़ी, तो वो हर बार कहते थे कि आप जो साधना कर रहे हो गलत है, इससे आपको सुख नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो मैंने कही आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, आप अपना काम करे करो, हम अपने काम करेंगे। फिर सर ऐसी एक बार ज़्यादा हमारे घर में कलेश हो गया, लड़ाई हो गया था ऐसी कोई ज़मीन के ऊपर हमारे हस्बैंड में मुँह में। तो मैंने कही आप तो ऐसी दूसरे की वाहवाही करते हो, अपने घर की आपको चिंता भी नहीं है। तो उन्होंने मेरी पिटाई कर दी सर। तो मैं रो रही थी। उसी टाइम पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे उनका अचानक फ़ोन आता है।
तो फ़ोन में वो बोले कि बहन जी आप जो साधना कर रहे हो ना, इससे आपका कलेश मिट भी नहीं सकता, 1% नहीं मिट सकता है। तो सर मैंने कहा कि आप तो भगत जी भगवान तक पहुंच जाते भगत जी, पर ये तो घर की रामायण है, ये तो घर में चलता ही रहता है कहीं भी। कि नहीं बहन जी आप पहले मुझसे मिलने आओ कहीं पे, मतलब ऐसी मीटिंग करो। जो एक बहन जी और लेके गई, मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मेरे लिए ज्ञान गंगा बुक दी। तो मैंने उनसे कही कि भगत जी ये बुक पढ़ने से अगर कलेश मिट जाता, तो काफ़ी ऐसे बुक पढ़ी हैं दुनिया में। तो वो बोले नहीं भगत जी आप इस बुक को लो तो सही, पढ़ के देखो आप। तो एक हमारी संघ की थी, उनको भी दिया एक ज्ञान गंगा पुस्तक, उनके घर में भी बहुत कलेश था, तो उन्होंने भी ले लिया और मैंने भी ले लिया। मैंने कि उन्होंने ये कहा था इस बुक को ले रहे हो तो पढ़ना जरूर, अब मंदिर में रखना, आप जहाँ आप पूजा करते हो उसी जगह रखना इस बुक को। मैं ठीक है जी। तो मैं ले गई सर, उस बुक को मैंने मंदिर में रख दिया, मतलब कम से कम 1 महीने तक उसको मैंने खोल के नहीं देखा। तो एक बार दोबारा मुझसे मतलब कलेश हुआ था, तो उन्होंने भगत जी को फ़ोन आया, भगत जी आप ना नाम दीक्षा ले लो और परमात्मा सब दया करेंगे। मैंने ये नाम दीक्षा कौन की लूँ, कि संत रामपाल जी महाराज की ले लो आप, परमात्मा आपकी दया करेंगे। तो मैंने कि ठीक है मैं आ रही हूँ, आप मुझे मिल जाना वहाँ पे। तो भगत जी हम चले गए वहाँ पे, तो वहाँ नियमों का पर्चा दिया जाता पहले, तो मैंने सब नियम मान्य कर लिया। सर इतनी ज़्यादा हमारे घर में घर कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा होता था, इसीलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा ली सर। रूपा जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2015 में ली सर। रूपा जी जैसे कि आपने बताया कि पहले आपके घर में अक्सर झगड़ा होता था, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इसमें कोई लाभ भी मिला? सर मुझको ये लाभ मिला, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी सर, और मैं 3 महीना खाट में पड़ी थी सर, और मेरा जो इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उठ के लेटरिन पेशाब में कर आऊँ सर। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई सर, एक दिन शाम को मैं बीमार पड़ी थी सर, और मैं ये कह रही थी गुरु जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी, मैंने मालिक तुम्हारी भक्ति करके आज मैं खाट पे पड़ी हूँ, ऐसी कोई चमत्कार करो परमात्मा जो आपकी दया मुझ पे हो सके। तो सर आप मानोगे नहीं, सवेरे 6 बजे की बात थी, जो कबीर परमात्मा आए और संत रामपाल जी महाराज आए, और आके सर कबीर परमात्मा मेरे सिराने पे बैठ गए, और संत रामपाल जी महाराज जी मेरे कमरा में सीधे घुसे चले गए, और एक डंडी सी ले गए सर वहाँ से बाहर से। तो सर जब मैं उनको ये कह रही थी कि आप कौन हो, अंदर कहाँ जा रहे हो, तो कबीर परमात्मा ये कह रहे थे बेटा आप सोए नहीं हो, सो जाओ, आपको मैं सुला देता हूँ। तो मैं वो कह रही कि मैंने कि ये कौन है जो अंदर घुसे जा रहे हैं। तो वहाँ से जब निकल के आए तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो अंदर में घर में जो यम का दूध घुसा हुआ था सर, जो बहुत कैसे बताऊँ आपको सर, इतना विराट रूप था, ऐसा काला कलर का, और ऐसे बड़े बड़े सिंग, और जैसे भैंसा की सी डिजाइन का था सर, इतना काला था सर, बहुत विराट रूप था उसका। तो वो ये कह रहा था गुरुजी अब आ गया, मैं आपके शिष्य के घर में अब नहीं आऊँगा, अब मुझे माफ़ कर दो। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी उनको डंडा मार के निकाल रहे थे सर। सबसे बड़ी चमत्कार तो मुझे ये हुआ सर कि मैं जब सवेरे 6 बजे जब मैं जगी, तो कहाँ तो मुझ पर खड़ा भी नहीं होया जाता था। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं लेटरिन पेशाब को फ्रेश है के आई सर, और नहाई सर, और रोटी हमारी लाली सी ये कह रही थी बेटा आप रोटी बना लो मुझे भूख लग रही है। तो हमारी लाली ये कह रही थी कि मामी जी आज क्या हो गया आपको, और दिन तो आप खाना का नाम भी नहीं लेती थी, आज तो रोटी मांग रही हैं। तो मैं वो कह रही बेटा आज तो परमात्मा आए मेरे पास, संत रामपाल जी महाराज आए और कबीर परमात्मा आए और मुझको ठीक कर गया। अब देखना मुझको नहीं तो कोई दवाई की ज़रूरत ना कोई गोली की ज़रूरत। तो घर वाले अनुपदेशी थे सर, तो वो कह रहे थे ये तो पागड़ी हो गई है, बीमारी में ऐसी है गई पागल सी, ये तो ऐसी बर्रात रहते। मैंने कि आप जो भी समझो, मेरे का तो परमात्मा आए, स्वयं संत रामपाल जी महाराज आए मेरे घर पे। फिर दूसरा लाभ ये हुआ सर, कोई दवाई मेरे शरीर में रिएक्शन कर गया था। जो मैं पानी को टच भी करती थी ना सर, टच भी करती थी तो मुझे पूरे शरीर में रिएक्शन हो जाता था, खुजली सी होती थी, जैसे कोई जैसे ततैया होती है ना, जैसे ऐसे खा जाते हैं ना, तो पूरे शरीर में सर रुपया से चटना से बन जाते थे सर। तो उसका मैंने काफ़ी इलाज कराया सर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
फिर एक दिन मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई थी, जो भिवाड़ी में बना हुआ है सर, हरियाणा में। तो सर वहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि मैं बर्तनन की सेवा करूँ वहाँ पे, पर मेरा मन ऐसे कर रहा था अगर मैं पानी में टच करती हूँ ना तो मेरे शरीर में खुजली इतनी हो जाएगी कि मुझे कोई, मतलब यहाँ मैं अकेली हूँ, मुझे तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो सर फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने कि सर होगी जो संत रामपाल जी महाराज देखेंगे, उन्हीं के तो आश्रम में। सर जब बर्तन साफ करे सर, मैंने खूब 24 घंटा साफ करे, कोई एक आध घंटा की बात नहीं है सर, 24 घंटा सेवा करी वहाँ पे मैंने। और मैं मन में ये भी कह रही थी कि अगर पिति उछड़ गई ना मेरी तो मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने कि यहाँ परमात्मा यूँ सुनते हैं, परमात्मा बहुत से बीमारी ऐसे दूर कर देते हैं, तो ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, ये तो करेंगे ही करेंगे। मैं ऐसे सोचती थी सर वहाँ सेवा करते करते, पर मुझे यही भी नहीं पता था कि ये हकीकत मेरे संग हो जाएगा, ये हकीकत में संग हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की सर ये दूसरी बार मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया है सर, जो इस बीमारी को मेरा दूर किया उन्होंने। वो दिन है, फिर आज का दिन है जब से मुझे ना ही तो कोई खुजली है, ना कोई खाज है, ना कोई बीमारी है सर। बहन जी आपको कोई और भी लाभ मिला? सर लाभ तो अभी बताऊंगी मैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक हमारे भगत जी की तबीयत सही नहीं थी, तो वो सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए गए थे। तो उस दिन उन्होंने, कोरोना काल चल रहा था सर, तो कोरोना काल चल रहा था सर, तो उन्होंने कोविड-19 की जांच लिख दी सर। तो ऐसे सुन रहे थे हम टीवी में, टीवी चैनलों पे कि कोरोना काल में ऐसा होता है, ऐसे मार देते हैं, ऐसे उनको लाश नहीं देते हैं, और लाश को घर वाले छूने भी नहीं देते हैं। तो हमारे भगत जी बोले अगर मरूंगा तो मैं अपने परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज की शरण में मर जाऊंगा, पर मैं यहाँ से जांच नहीं कराऊंगा, चाहे मुझे प्राइवेट कराना पड़े सर। तो सर उन्होंने प्राइवेट जांच कराई सर, प्राइवेट जांच कराई तो उनमें टाइफाइड निकला सर, टाइफाइड निकला। टाइफाइड निकलने के बाद सर उनने बोली कि अब दवाई लेने में जाऊंगा। मैंने कही आप तो दवाई लेने 6 महीने से जा रहे हो, पर कोई फ़ायदा तो है नहीं है। मैंने कि आप दवाई अब की मिस कर दो और अब की बार संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में अर्जी लगवा लो सर भगत जी आप। तो मैंने कही, बोले कि भगत जी ऐसे नहीं, दवाई तो लानी पड़ेगी। मैंने दवाई आप लेके आना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर आप पहले आश्रम में अर्जी लगवा लो सर। तो भगत जी ने अर्जी लगाई सर। आप झूठ मानोगे सर, जो मेरे पति हैं, जो हमारे हस्बैंड है, जो पति हैं हमारे सर, अर्जी से ही वो टाइफाइड आज तक दिखाई क्या, महसूस भी नहीं हुआ सर। संत रामपाल जी महाराज की हमारे हस्बैंड पे भी इतनी बड़ी कृपा हुई सर। और सर एक लाभ और बताऊंगी आपको मैं, कि मेरी डिलीवरी हुई थी 2020 में 5 जून को। तो सर जो 5 जून को संत रामपाल जी महाराज के कृपा से कबीर प्रगट दिवस मनाया जाना था, तो सर उस दिन मैंने अपने पति से ये कहा कि आप आज काम पे मत जाओ और आज आप हमको दिखाने ले जाना है। तो हमारे भगत जी बोले ठीक है आप तैयार हो जाओ, मैं दिखाने जाऊंगी। तो सर उस दिन डॉक्टरों ने जब मुझे देखा तो उन्होंने ये कह दिया कि आज शाम को डिलीवरी होगी। तो ठीक है, हमारे भगत जी बोले कि ठीक है आप यहाँ रहो, मैं माँ जी को ले आता हूँ। तो भगत जी चले गए। तो परमात्मा की दया से भगत जी शाम को 5 बज गए, डिलीवरी नहीं हुई सर। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश कर ली सर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। उन्होंने ऑपरेशन के लिए रेफ़र कर दिया अलवर ज़िला के लिए। तो एक डॉक्टर था, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, बोला कि मैं 5 मिनट और देखता हूँ, 5 मिनट, उसके बाद आप ले जाना। तो हमारे भगत जी ने, हमारे जो पति देव थे, उन्होंने बाहर से अर्जी लगाई परमात्मा के लिए कि गुरुजी महाराज, संत रामपाल जी महाराज अगर आप हो तो आ जाओ, मेरे पास तो इतना बैलेंस नहीं है जो मैं इनकी डिलीवरी, हमारी भगतमती की डिलीवरी जो ऑपरेशन से करा सकूं। तो भगत जी जहाँ तो दर्द पीड़ के मारे मैं परेशान हो रही थी, जैसी अर्जी लगाई ना तो मेरी कोई दर्द ना कोई पीड़, और डिलीवरी मेरी बिल्कुल आसानी से हो गई सर। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने जब उस बच्चे को देखा तो सर वो बच्चा जीवित नहीं था सर, जीवित नहीं था, वो बच्चा मर चुका था, नीला पड़ गया था, मशीनों में रख दिया था डॉक्टरों ने। तो ये बोला कि इसको ले जाओ, इसमें बच्चे में तो कुछ नहीं है, आप ले जाना। तो वो बच्चा पहुँच के हमारी माँ जी हैं उनके हाथों में उनको दे दिया। तो हमारी माँ जी ये कह रही थी कि ऐसे कान पे, मैं बेड पे लेटी थी तो कान पे कह रही थी कि बच्चा में तो कुछ है ना है। तो मैंने ये कही, अम्मा जी आज है संत रामपाल जी महाराज का कबीर प्रगट दिवस, आज परमात्मा ने इस जीवात्मा को भेजा है, तो आज संत रामपाल जी महाराज इसमें जान डालेंगे, नहीं तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सर इतना मैंने कहा है,
इतना मैंने कहा है सर, इतने में परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से उस बच्चे ने अचानक चीखा सर, अचानक चीखा, फिर रोने लग गया। फिर वो डॉक्टर भग के आए कि ये बच्चा तो मरा हुआ था, ये जिंदा कैसे हो गया, इसको तो पहुँच के हमने दे दिया था। तो हमने कही कि सर आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो संत रामपाल जी महाराज का बच्चा है, ये संत रामपाल जी महाराज इनको जीवित कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता है सर। तो वो बोले ठीक है, आप अपना बच्चा ले लो और बेड पे चले जाओ। फिर सर अभी कुछ दिन के पहले की बात है, जो मेरा वही बच्चा था सर, अब दूसरी साल में चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज तक भगत जी कभी बीमार हो जाता है तो उसको दवाई गोली की जरूरत नहीं पड़ती भगत जी। हम तो सीधे आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में अर्जी लगा लेते हैं, अर्जी के फोन लगाते ही उस बच्चे को आराम मिलने लग जाता है सर। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है उस बच्चे पे कि आज भी वो जीवित है सर। रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले कि आपकी जो संतान थी वो मृत पैदा हुई थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको जीवन दे दिया। तो आपका जो ये कहना है वो बिल्कुल असंभव जैसी बातें हैं। तो क्या जो मेडिकल में डॉक्टर लोग हैं वो इन बातों में विश्वास करते हैं कि ऐसे बच्चों का जीवित हो जाना क्या संभव है? सर देखो, जहाँ साइंस काम नहीं करती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है सर, वो परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। जहाँ मेडिकल की साइंस खत्म हो जाती है वहाँ पूर्ण परमात्मा की अपनी शक्ति चलती है सर। जब परमात्मा ही नहीं होते तो मेडिकल साइंस नहीं आता सर। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं सर। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देंगे। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे जितनी बहन दुखी हैं, कोई संतान से, कोई भूत प्रेत की बाधा से, कोई बीमारी से, तो वो देर ना करे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।